पर रख करके उसका स्वाद स्वयं के अनुभव से नहीं जाना, ठीक उसी प्रकार से हमारी गति होगी। चित्त पे जैसे ही कोई विकार जागा, आपको व्याकुलता आएगी ही आएगी, आपको व्याकुलता आएगी ही आएगी। वो घटना का दर्शन करना है आपको, बस उस घटना को देखना है, तटस्थ भाव से देखना है। इसी को विपश्यना कहते हैं। और इसी को देखिए, दूसरे का अनुभव किए हुई बात कितनी भी सारगर्भित शब्दों से समझाई जाए, वो बात एक निश्चित सीमा तक ही समझ में आती है। जैसे आपने देखा साइंस में कोई भी बात को हमें प्रैक्टिकल रूप से क्यों समझाया जाता है? साइंस के सभी विषयों में प्रैक्टिकल होते हैं। उसमें आपसे कहा जाता करके देखो इस काम, इसलिए दिखाया जाता है कि जब हम कोई भी कार्य स्वयं करते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है। जब हम कोई चीज किताब से पढ़ते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है, चिंतन का अनुभव अलग होता है, और स्वयं करके देखने से एक अनुभव अलग होता है। प्रतिक्रियाएं तीसरी वाली घटना में जैसे आप कदम रखते हैं, स्वयं का अनुभव आप जान लेते हैं, तो स्वयं का अनुभव जैसे आपने जाना, ये समझ लीजिए कि वही तथागत का धाम है और वहीं से सही हमारा मंगल शुरू होता है। और इसका देखिए, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, इसका पीछे कारण होता है। वो कारण उसको हम बाहर देखते हैं। कोई भी घटना होती है तो हम सामने वाले को दोषी समझते, इस कारण से हम दुखी हुए, लेकिन वो कारण सही नहीं है। पिछली चर्चाओं में ये बात को स्पष्ट किया गया था कि देखिए, जब भी कोई भी हमारा मन विचलित होता है, हम दुखी होते हैं, हमारा दुख का कारण हम बाहर की चीजों में देखते हैं, बाहर की वस्तुओं में देखते हैं, भौतिक चीजों में देखते हैं, लेकिन ये कारण सही नहीं है। बाहर कोई भी कारण नहीं होता है। अंतःकरण में जिस समय हम देखना शुरू कर देंगे, जिस समय हम अपनी अंदर की घटना को देखना शुरू कर देंगे, उसका कारण समझ में आ जाएगा, उसका आपको स्वयं को कारण समझ में आ जाएगा। वो स्वयं को कारण समझ में आ जाएगा तो आप तीसरे कदम में पैर रखते हैं। तीसरा पायदान, जिसको हम कहते हैं कि हम धारण करना चाहिए, धर्म धारण करने की चीज है, इसको और स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि देखिए, जैसे ही इसका मुख्य कारण हमारा मन होता है, हमारा मन को हमारा गुलाम होना चाहिए या मन पे हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? होता ये है कि मन के वशीभूत हम हो जाते हैं और इसको धीरे धीरे से हम देखते हैं, देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसका कारण तो मन है। ये बहुत ही चंचल है और यही कारण है हमें तीसरे उस धारण करने नहीं देता है धर्म। क्योंकि कई बार हमने कहते सुना है कि भाई हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मन नहीं माना, हो गया ऐसा, हो गया तो उसका कारण तो भुगतना पड़ेगा। लोग जानते हैं कि ये ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए, ये नशा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं मन नहीं माना। मन नहीं माना, क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना कि आपकी लगाम जो मन की है वो आपने उसको स्व पायलट मूड पर लगा दिया है, स्वतंत्र रूप से लगा दिया कि जैसा करेगा वैसे ही होगा। आपसे जो आनापान का अभ्यास कराया जाता है उसमें
कि उसको सांस को देखने के लिए क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए, सांस को देखने के अलावा आपसे ये कहा जा सकता है कि भाई आप किसी का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस इष्ट देव को मानते हैं, उसका नाम लेते रहिए। नाम, मन तो एकाग्र हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, आपको अच्छा फील भी होगा, आपको ये भी लगेगा कि हाँ, अब हमारा मन राग द्वेष से मुक्त हुआ है, क्योंकि किसी किसी जगह पे हमने टिका दिया है। लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देख पाएंगे आप, ये नहीं देख पाएंगे आप। उसी नाम को बार बार लेते रहिए, बार बार लेते रहिए, मन तो एकाग्र हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है ये आप नहीं देख पाएंगे। आपका पूरा दिमाग, पूरा वो कॉन्स्टेंस उस नाम में लग जाएगा। एक तो ये बात होगी, और दूसरा ये है कि यदि आप किसी भी, जिसको भी मानते हैं, किसी देवता को मानते हैं, किसी देव को मानते हैं, अलग अलग मजहब से लोग हैं, अलग अलग लोगों, अलग अलग अपने इष्ट देवों को मानते हैं, वो किसी का स्मरण करें, उनकी तस्वीर मन में लाएं, वो ध्यान करें। तो मन में तस्वीर लाएंगे और ध्यान करेंगे तो ध्यान एकाग्र हो जाएगा, राग द्वेष से कुछ क्षण के लिए वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अंतर के दर्शन नहीं होंगे उनमें। उनको बाह्य प्रक्षेपण क्या हो जाएगा, वही तस्वीर हो जाएगी, वही तस्वीर हो जाएगी। जैसे तथागत बुद्ध का नाम ले, आप उनकी तस्वीर को स्मरण करके आंख बंद करिए और आंख बंद करके ध्यान करिए और बस उन्हीं में ध्यान लगाए रहिए, तो आपको लगेगा कि आंख बंद करके भी हम तथागत बुद्ध को देख रहे हैं। ये मन तो एकाग्र हो गया, लेकिन वो जो मन में तस्वीर है उसका बाह्य प्रक्षेपण हो गया। तो बाह्य प्रक्षेपण हो गया तो आप अपने अंदर की घटनाओं को नहीं देख पाएंगे, और अपने अंदर की घटनाओं को यदि आपने नहीं देख पाया तो वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे जिसके कारण से आप व्याकुल हुए, जिसके कारण से व्याकुल हुए वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और उसकी आपको जब तक वो पकड़ में नहीं आएगी, उस कमी को नहीं पकड़ पाएंगे, स्वयं के अनुभव से नहीं, तब तक आप जानते रहेंगे, मानते रहेंगे, लेकिन उस पर चल नहीं पाएंगे। मानते रहेंगे, जानते रहेंगे, लेकिन वो घटनाएं अपने आप होती होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि जब समस्या सार्वजनिक है, कोई भी समस्या सार्वजनिक है, तो उसका समाधान भी सार्वजनिक होना चाहिए। भाई, बुद्धिस्ट लोग तथागत बुद्ध का स्मरण करेंगे, हिंदू लोग अपने देव का स्मरण करेंगे, मुस्लिम लोग अपने करेंगे, सिख लोग अपना करेंगे, तो ये सार्वजनिक नहीं रहेगी बात। धर्म तो सार्वजनिक होता है, तो ये बात मिथ्या हो जाएगी और ये बात सारगर्भित नहीं होगी और परिणाम तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। हमें अपने दर्शन करना है, स्वयं उस जगह, उस देखना है कि ये दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या, उस मूल कारण तक पहुंचना है अपने मंगल के लिए। और उसके दर्शन ना करके हम किसी के नाम का दर्शन करने लगे, किसी इष्ट देव का दर्शन करने लगे, किसी मजहब में उलझ गए, तो एक व्यक्ति कहेगा अल्लाह अल्लाह, एक व्यक्ति राम राम, एक व्यक्ति बुद्ध बुद्ध, तो हम फिर उलझ जाएंगे और ये समस्या सार्वजनिक ना होकर के व्यक्ति विशेष हो जाएगी और फिर हम छिलकों में पड़ जाएंगे और सार तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इसलिए इसलिए क्या है, तथागत बुद्ध के धम्म में जो भी बात कही गई है वो सार्वजनिक बात कही गई है, सार्वजनिक बात कही गई है, जो सभी पर लागू होती है, किसी धर्म विशेष, मजहब विशेष के लिए बात नहीं है, सभी के लिए लागू होती है। क्योंकि दुख तो सभी को होता है। एक क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध हिंदू में भी होता है, सिख में भी होता है, जैन में होता है, पारसी में होता है, भारतीय में होता है, नेपाली में होता है, जापानी में होता है, सभी में होता है।
किसी भी देश का हो, किसी भी दार्शनिक मान्यता का मानने वाला हो, किसी भी वेशभूषा का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, सबके अंदर वही गुण। जब सबके अंदर वही गुण है तो उसका निराकरण भी सार्वजनिक होना चाहिए। तो सांस लेने का तो काम सभी लोग करते हैं। सांस में कोई भेद नहीं कर सकता कि मैंने कहा ये सांस हिंदू है, ये सांस मुस्लिम है, ये सांस सिख है, जैन ईसाई है, ये भारतीय है, ये विदेशी है, ऐसा भी नहीं कर सकते सांस को। इसलिए कहा गया कि आपको सांस को देखना है, सांस को देखना है। उस सांस को देखते देखते देखते, आप अंदर देखते देखते आपको वो कमी नजर आ जाएगी कि किस वजह से हम दुखी होते हैं। इसका एक गहरा संबंध है और सांस का हमारे स्वास्थ्य से भी बहुत गहरा संबंध है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो हम कहते हैं देखिए सांस बाईं नासिका से आ रही है तो बाईं नासिका से लो, दाईं नासिका से आ रही है, इसको देखना है कि दाएं से आ रही है कि बाएं से आ रही है कि दोनों से आ रही है। तो देखिए, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। दाएं को इंगड़ा कहते हैं, बाएं नासिका को पिंगड़ा कहते हैं। तो जो दोनों से चलती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। इंगड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना, ये तीन तरीके की सांस लेने की विधियां हैं, जो तीन तरीके से हम सांस लेते हैं। इनका हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। आपको क्या है ये सांस आपको बता देगी। गुरुजी हमारे इस विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, उन्हीं से हमने सीखा है। तो ये सांस देखिए, इसमें दायां स्वर यदि आपका चल रहा है, आपको भी बता देते हैं, दायां स्वर चल रहा है तो ये इसको एक को कहते हैं, ये भी कहते हैं सूर्य नाड़ी, एक को चंद्र नाड़ी। जब आपका दायां स्वर चलता हो तो उस समय सूर्य नाड़ी चल रही है, आपके शरीर में गर्मी है। और यदि आपका बायां चलता हो तो चंद्र नाड़ी आपके शरीर में शीतलता है, ठंडक। और जब भी ये नाड़ी विपरीत होती है तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। आपने भोजन खाया, भोजन किया तो हमें भोजन सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। यदि सूर्य नाड़ी में हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट का डाइजेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से खाना पचेगा, डाइजेस्ट अच्छे से होगा, पेट की कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि चंद्र नाड़ी में भोजन करेंगे तो अपच होगी, कुछ न कुछ पेट में थोड़ी बहुत समस्या होगी। आपको चूरन खाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। यदि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही उस समय आप नहा लेते हैं तो आपको सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, क्योंकि सर्द गर्म सूर्य नाड़ी चल रही है, उस समय टेम्परेचर गर्म है तो शरीर की क्रिया बिगड़ जाएगी। यदि आप सोने जा रहे हैं और उस समय सूर्य नाड़ी चल रही है, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, बेचैनी सी रहेगी। लोग कहते हैं कि आज नींद अच्छी नहीं आई, आज रात में आज बड़ा बेचैनी सा महसूस किया, आज पता नहीं कितने ख्याल दिमाग में आते रहे।